हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप लोग के समक्ष पीएससी, चाहे वो सीजीपीएससी हो या किसी भी स्टेट की पीएससी हो, उसके बारे में कुछ मन की बात आप लोग के समक्ष रखना चाहता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा बात करने से पहले कि ये मेरी मन की बात को आप लोग चाहे सुनो और एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो। कोई ज़रूरी नहीं इसे हम माने या कुछ भी। मैं सिर्फ अपना वक्तव्य, अपना जो मन की बात है वो रख रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, तो उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा अगर बुरा लगे तो। और मैं किसी भी तरह का डीमोरलाइज या किसी को ज़्यादा डीमोटिवेट या फिर और ज़्यादा मोटिवेट ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मन की बात रखूँगा। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीजीपीएससी या पीएससी ये जो एग्ज़ाम है, ये जैसे इंसान है ना, जो इस कलयुग में जीवन और मरण ये इस चक्र में फंसा हुआ है। ठीक है, मतलब वो फिर जन्म लेगा, फिर कुछ बनेगा, ऐसा ऐसा, मतलब जन्म मरण के मतलब मानव जन्म जो है बहुत मुश्किल से मिलता है, ये सबको पता है। तो उसी तरह मैंने इसको कंपेयर किया है सीजीपीएससी को कि ये भी एक उसी तरह का चक्र है। प्री मेंस इंटरव्यू, प्री मेंस इंटरव्यू, प्री मेंस इंटरव्यू। किसी का प्री निकला तो मेंस दे दिया, मेंस निकल गया तो इंटरव्यू नहीं निकला, फिर वो आके फिर सांप की सीढ़ी की जैसे अपन खेलते हैं जो, वो फिर जीरो में आके अटक जाता है। फिर वो बहुत ही तेज़ी से मेहनत करता है, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर कभी कभी होता है उसका कि 2 बार प्री निकला है, अगले बार प्री ही ना निकले, मेंस निकला है तो इंटरव्यू ना निकले। ऐसा होके वो इस चक्र में फंसता रहता है, फंसा रहता है और वो लगभग 4 साल 5 साल ऐसा वो खर्च कर देता है। तो दोस्तों, मैं वही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि सीजीपीएससी जो है, आजकल किसी भी यूथ जनरेशन से पूछोगे बेटा क्या कर रहे हो आप, तो वो सीधा बोलेंगे कि हम सीजीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं अंकल या सर, जो भी हो। तो सीजीपीएससी का तैयारी करना आज एक तैयारी नहीं, वो आज एक प्रोफेशन बन गया है। लेकिन ये बात भी सही है कि मतलब हर कोई सीजीपीएससी तैयारी करने वाला अपने आप को कभी भी वो अपने अंतरात्मा से पूछेगा ना, तो भी वो अगर वो दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है ना, तो वो अपने आप को बेरोज़गार कभी नहीं मान सकता। वो मानता ही नहीं है कि मैं बेरोज़गार हूँ, क्योंकि उसका डेली रूटीन देखिए ना आप। सुबह उठ के पूरा दिन पूरा मस्त बेहतरीन पढ़ेगा, मेहनत करेगा, नाश्ता करेगा, खाएगा, कोचिंग जाएगा, जो भी हो कोचिंग जो करते हो, नहीं करते हैं वो लाइब्रेरी जाएंगे, और जो लाइब्रेरी भी नहीं जाते हैं वो घर में बैठेंगे, पढ़ेंगे, पूरा दिन भर पढ़ेंगे, शाम को टहलने निकलेंगे, फिर रात हो जाती थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, फिर सोएंगे सही समय में, फिर उठ के पढ़ेंगे। तो उन लोग ऐसा करते करते उनका समय कब निकलता है पता नहीं चलता, और वो अपने आप को बेरोज़गार कभी नहीं मानते। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, वाकई में मानना पड़ेगा इस चीज़ को। लेकिन ये वही इंसान सोचता है जो दिन रात एक करके मेहनत करके, मतलब अपने तरफ से पूरा अपने अंतरात्मा से वो कड़ा मेहनत कर रहा है। उसको पता है कि मैं अपने आप से कोई बेईमानी नहीं कर रहा हूँ। वही अपने आप को ऐसा सोचता है कि मैं बेरोज़गार नहीं हूँ, और वो सही में बेरोज़गार नहीं। वो अपना मेहनत कर रहा है ना, उसकी मेहनत अगर रंग लाएगी, एक ना एक दिन रंग लाएगी। लेकिन जो सिर्फ ऐसे ही शो ऑफ के लिए पढ़ रहा है, हाँ भाई कोचिंग जा रहे हैं और ये कर रहे हैं और पढ़ाई बिल्कुल नहीं है मन से, तो उनको कहीं ना कहीं डर लगा रहेगा मन में। और इनके डर और जो तैयारी करते हैं उनके डर, इन दोनों के डर में बहुत ज़्यादा अंतर है। अब दोस्तों, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि सीजीपीएससी एग्ज़ाम दिया सभी लोगों ने। अब प्री का रिज़ल्ट आया ना, तो प्री का रिज़ल्ट अब आया है दोस्तों। तो प्री का रिज़ल्ट शायद मेरे ख्याल से इस बार 241 या कुछ पोस्ट थे, तो उसमें 3300 या 3500 लोग सेलेक्ट हुए हैं, जितने भी सेलेक्ट हुए होंगे। अब उसमें से ऐसे बच्चे हैं जो शायद पहली बार ही पीएससी दे के पास हो गए हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आया था इस बार। कब कौन सा कैसा क्वेश्चन आए, सीजीपीएससी का कैसा आएगा, ये दुनिया का कोई इंसान प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी का 3 बार पीएससी निकला और चौथे बार में अगर एकदम बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आ गया तो उसका कट ऑफ नहीं आया तो वो बाहर हो जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत जो करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई पढ़े रहते हैं और जो आसान चीज़ को छोड़ दिए रहते हैं, तो एकदम इजी पेपर आने से उनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चले जाता है, तो उनका भी नहीं हो पाता है। तो ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिनको मैं देख रहा हूँ कि उनका 3-3 बार से पीएससी निकला है और कई बार नहीं निकलता है। मतलब मानना पड़ेगा यार उनके संयम को, मतलब अंतरात्मा हिल जाता है जब सीजीपीएससी का एग्ज़ाम पूरा दिल से आदमी दिया रहता है, और प्री के एग्ज़ाम में जब रिज़ल्ट आता है और अगर नहीं हुआ रहता है तो वो पूरे उसको चारों धाम के दर्शन हो जाते हैं। मतलब
चारों दिशाएं उसको दिखने लगती है कि क्या होगा अब क्या होगा। लेकिन ऐसे समय में ना बिल्कुल भी हार नहीं मानना है, बिल्कुल भी हार नहीं मानना है और कुछ भी नहीं करना है। हमको फिर शून्य से खड़े होकर फिर मेहनत करना है और लक्ष्य को प्राप्ति होना है। लेकिन एक चीज़ मान लीजिए, तब गांठ बांध लीजिए, जो लगातार मेहनत कर रहा है, अनवरत जो मेहनत कर रहा है, उसको ना सफलता अवश्य मिलेगी यार। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। अब एक दिन कहने का मतलब ये नहीं कि 40 साल बाद मिल रहा है, मिलेगा उसको। आज नहीं, कल नहीं, 3, 4, 5 साल बाद अवश्य मिलता है यार, मैं देखा हूँ। और अगर मान लीजिए CGPSC की भी पोस्ट पर नहीं लगा ना वो इंसान, तो वो एक बहुत अच्छे पद को धारण करेगा या ज़िंदगी में ना बहुत अच्छा काम करेगा। मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, जैसे कोचिंग वगैरह में कई जगह देते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा कहीं भी, कि CGPSC पास नहीं कर पाया तो। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ना सभी लोग, कुछ अच्छे लोग कहते भी हैं कि हाँ, अगर CGPSC अगर आप प्री और मेंस को एकदम तन मन धन से पढ़ दिए हैं ना, तो आप अब ऑफिसर बने ना बने, आप एक बहुत अच्छे नागरिक, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा बाकी नागरिक और आप जो तैयारी किए हैं वो नागरिक से ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा। वो बहुत अच्छे नेक इंसान बनते हैं और ज़रूर कुछ ज़िंदगी में अच्छा करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ देखा हूँ कि आजकल जो है बच्चे लोग, मतलब 10th हुआ नहीं, 11th 12th से ही प्रेशर आ जाता है। मतलब CGPSC, अरे CGPSC होता क्या है उसको पहले जानो तो आप। इतना ज़्यादा मेच्योर थोड़ी हो गए हो आपकी CGPSC करने भिड़ गए, 11वीं 12वीं से CGPSC करेंगे, ऐसा नहीं होता है भाई। ज़िंदगी मिली है एक बार, उसका हर एक स्टेप, हर एक लाइन, जो हर एक स्टेप है ना लाइफ का, बचपना, थोड़ा बड़े होते हैं फिर 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, हर एक स्टेप को एकदम अच्छे से लाइफ, मतलब आपको सब तरफ संतुलन, पढ़ाई लिखाई, खेलना कूदना, घूमना फिरना, माँ बाप के साथ या फ्रेंड्स के साथ, सब चीज़ करना चाहिए। खेलना कूदना तो आउटडोर बहुत ज़रूरी है, ये सब ज़िंदगी में बाद में याद आती है, जैसे हमको भी याद आता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी का हर एक स्टेप को एकदम खुशी से जियो, एकदम दिन भर पढ़ाई करना ऐसा कुछ नहीं है। आदमी पढ़ाई के क्षेत्र में भी आगे बढ़ता है, और कोई इंसान देखेगा आप, जैसे खेल के क्षेत्र में कोई राज्य स्तरीय, इंटरनेशनल स्तरीय खेल लिया तो तुरंत वो DSP का पद पा जाता है, कोई भी पद पा जाता है, क्योंकि खेल में भी कोटा है ना। तो आप खेल से भी प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो खेल में भी अच्छा करने से आप एक प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई से ही प्रशासनिक अधिकारी नहीं बना जाता है। तो ज़्यादा प्रेशर और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एकदम एक बात है, जो रिलैक्स और कूल होके पढ़ा है ना, जो इंसान, मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं देखा हूँ अपने प्रत्यक्ष में, जो इंसान रिलैक्स और एकदम कूल माइंड से पढ़ा है ना, उसका सिलेक्शन अवश्य हुआ है भाई। और जो एकदम टेंशन और हावी लेके पढ़ता है ना, अरे क्या होगा, कैसे होगा, मेरे घर में ऐसा बोलेंगे, ये ऐसा बोलेगा, पड़ोसी ऐसा बोलेगा, ये सब दुनियादारी भाड़ में जाए। हमको नहीं मतलब है किसी से, हमको सिर्फ अपना एकदम अपने को ना अपने ईमानदारी से पढ़ाई करना है, और जो ईमानदारी से पढ़ाई कर लिया वो सफल होगा ही। और बार बार मेहनत करके दिन रात एक कर दिए हैं, कई लोग मेहनत करके भी असफल हो जा रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन हमको उस असफलता को ना, उसको एक बहुत बड़ी चुनौती लेके एक बड़ी सफलता की ओर देखना है। ये सोचना है कि आज हम अगर असफल हुए हैं तो ज़रूर उसका कोई कारण है, और ज़रूर कुछ इस असफलता से कुछ बड़ी सफलता हासिल होने वाली है, ऐसा सोचना है, पॉजिटिव। और ये चीज़ देखिएगा दोस्तों, हमेशा लाइफ में ऐसा होता है कि कई बार हम लोग कोई बहुत मेहनत किए रहते हैं, कोई और जॉब के लिए, जैसे व्यापम के लिए बहुत मेहनत की, नहीं लगा, ठीक है, उसमें निराश हो गए। अब मान लो CGPSC एग्ज़ाम तैयारी शुरू कर दिया आदमी, तो भाई आपको उसमें नहीं जाना था ना, आपका उसमें किस्मत ही नहीं था, आपने मेहनत किया, तो अब आप थोड़ा सा CGPSC की तैयारी की और शायद आप अधिकारी बन जाएं, तो आपकी किस्मत में वो लिखा था, आपने उस ओर मेहनत किया, तो आप उस अधिकारी के पद पे आसीन हो सके हैं। और मैं कहूँगा कि हर धर्म के लोग, जो भी जिस धर्म के हों, अपनी ईश्वर पे आस्था 100% बना के रखिए। हर दिन अगर पूजा नहीं कर रहे हैं तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में पूजा करिए, लेकिन हर समय भगवान का नाम और स्मरण करना, ईश्वर का, अपने जो भी इष्ट देव होंगे, जो भी किसी भी धर्म के हों, अपने गॉड को ज़रूर याद करना चाहिए हर समय। और सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप को याद करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। हाँ दोस्तों, एक चीज़ कहना चाहूँगा, पढ़ाई तो सब करते हैं, पढ़ाई कर करके दिन भर एक रूम में घुस के पढ़ाई नहीं होता है। पूरे देश दुनिया में जहाँ भी आप जा रहे हैं, कहीं से भी किसी भी से मिल रहे हैं, कहीं कुछ कभी भी किसी का हेल्प करने का मौका मिला दोस्तों, तो हेल्प अवश्य करना है। मतलब इस पढ़ाई के साथ साथ आपको किसी न किसी का आशीर्वाद और दुआ ज़रूर लेना है। बद्दुआ कभी सपने में भी किसी से ना मिले, बद्दुआ
बस ये मान के चलिए, क्योंकि ना आप मान नहीं रहे हैं अभी, भले धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, हर इंसान को एक दिन समझ में आता है। तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि तैयारी के साथ साथ आप लोगों को माँ बाप का आशीर्वाद, घर का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, किसी कोई और मिल गए बुज़ुर्ग उनका आशीर्वाद, और बाकी लोगों की जो दुआएं हैं वो लेते चलना है। तो थोड़ा सा जो बाद में मिलता सफलता वो आपको पहले मिलेगा। और सीजीपीएससी की पढ़ाई में एक चीज़ मैं देखा हूँ, मेंस के लिए तो नहीं बोलूँगा लेकिन प्री के लिए एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि भाई ग्रुप स्टडी परम आवश्यक है मेरे हिसाब से भाई। अब जैसे जिसको पढ़ना है, मैं तो देखता हूँ लाइब्रेरी में घुस के मुंडी हिला हिला के, ऐसे घुस के एकदम घुसे हैं, मुंडी हिला रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ाई है, मैं बोलता हूँ यार, क्या मतलब है। सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा होगा, तो मैं ऐसे किसी पर्टिकुलर को नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ जो मैंने देखा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि आदमी पढ़ लिया ठीक है, अकेले के लिए पढ़ लिया, अब मिल के एक बार ग्रुप डिस्कशन क्यों ना कर लिया जाए। क्योंकि हमारा कंपटीशन 1 2 3 4 5 हमारे किसी दोस्तों से नहीं है, हमारा कंपटीशन राज्य के लाखों लोगों में से है। तो हमको किसी से ऐसे द्वेष भावना नहीं रखना है कि मैं उसको कुछ बता दूंगा तो उसको ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 4-5 लोग मिल के ग्रुप डिस्कशन करके पढ़ रहे हैं तो उन चारों, जितना आप मेहनत किए रहते 5 दिन, वो 5 दिन आपको 1 दिन में मेहनत, उन 5 से आपको जो ज्ञान है वो मिल जाएगा। तो ये होता है ग्रुप डिस्कशन का पावर, जिसको लोग समझते नहीं हैं और सिर्फ एकांतवास में पढ़ना पसंद करते हैं। ये बहुत गलत लगता है मेरे को। बाकी सभी का अपना विचार है, सभी स्वतंत्र हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपको बुरा लग रहा है, तो आप सभी स्वतंत्र हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं वो बात कर रहा था 10वीं और 12वीं वाले। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी का हर पड़ाव को बहुत खुशी से जीना चाहिए और अपने कर्तव्य को भी बखूबी निभाना चाहिए। तो दोस्तों एकदम तुरंत ही झपाना नहीं चाहिए 11वीं 12वीं से ही सीजीपीएससी के लिए। मतलब आप एक पूरा आराम से पढ़ो, आप अपनी ज़िंदगी को जियो, 11वीं का लाइफ जियो, स्कूल बच्चों दोस्तों के साथ जियो, 12वीं का लाइफ जियो, कॉलेज भी लाइफ जियो। आप सेकेंड ईयर, कॉलेज के सेकेंड ईयर में आप पहुँचते हो तब थोड़ा बहुत सीजीपीएससी के बारे में सिलेबस निकालो। सबसे पहला काम सिलेबस निकालो, उसको देखो, आकलन करो है क्या है सीजीपीएससी, यार होता क्या है ये सीजीपीएससी। हाँ, कई लोग तो सीजीपीएससी का फुल फॉर्म ही नहीं जानते हैं और तैयारी क्या कर रहे हो भैया, सीजीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सीजीपीएससी फुल फॉर्म क्या होता है भैया, वो छत्तीसगढ़ ऐसे कुछ होता है। अरे तुमको पता नहीं है उसका फुल फॉर्म और तुम सीजीपीएससी की तैयारी करोगे यार, क्या प्रशासनिक अधिकारी बनोगे। तो सबसे पहले आप कॉलेज के सेकेंड ईयर में आए, आप पूरा मस्त उसका सिलेबस को जाने, पढ़े, देखे। उसके बाद भाई बंधु और विशेष जो होंगे उनसे डिस्कस करके, अगर आपको स्वयं से पढ़ाई करना है, सेल्फ स्टडी आपको लग रहा है पढ़ सकते हो तो पढ़ो। अगर आपको कहीं से हेल्प लेना है तो सिर्फ हेल्प मात्र के लिए कोई कोचिंग, कोई भी अच्छा बढ़िया कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं हो बहुत बड़ा कोई कोचिंग हो या कोई बहुत छोटा कोचिंग, कुछ भी हो सकता है। आप जहाँ अच्छा लगे डेमो करके आप ज्वाइन कर लीजिए और आप अपना पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो धीरे धीरे बिना टेंशन लिए, एकदम से हड़बड़ाना नहीं, अरे रे मेरे को इसी बार एकदम कैसे भी करके मेरे को क्वालिफाई करना है, कभी नहीं होंगे ऐसे में क्वालिफाई आप। तो आपको ना आराम से पढ़ना है, एकदम एक एक लाइन को मस्त बेहतरीन विस्तार से पढ़ो, समझो छत्तीसगढ़ क्या होता है, कैसे इतिहास है, क्या भूगोल है ना। भूगोल से शुरुआत करो, उसके बाद इतिहास में आओ, ऐसे पढ़ते जाओ लाइन से। इतना मज़ा आएगा आप लोग को, राज्य के बारे में जानोगे आप, इतना मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। लेकिन हड़बड़ा के पढ़ोगे कि मेरे को सिर्फ क्वालिफाई करना है तो फिर नहीं पढ़ सकते और कोई मतलब नहीं है ऐसे पढ़ाई का। तो आप लोग पूरा समझो, जानो सिलेबस को कैसे क्या करना है हर चीज़, उसके बाद फिर आप इस तरह से पढ़ाई करो। तो हो सकता है आपका ना फिर मेंस भी तैयारी कर रहे हो साथ में, तो हो सकता है पहले बार में ही हो जाए। कई लोग का इसी कारण पहले बार में हो जाता है, लेकिन जो हड़बड़ाते हैं ना उनका बहुत मुश्किल है होना। और टेंशन नहीं लेना है किसी भी तरह का, भाई होगा कि नहीं होगा, क्या करूँगा मैं, नहीं होगा तो क्या होगा। सबका बना बुनाया है लाइफ, सब अच्छे से जिएंगे, खाएंगे, और सबका बना बुनाया है। ज़िंदगी में हर एक प्राणी का, दुनिया में हर एक प्राणी का बना हुआ है, क्या खाएगा कैसे रहेगा उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बारे में टेंशन नहीं लेना, ऊपर है भगवान। और कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अगर स्वयं पढ़ सकते हैं तो कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी तो आपको बहुत जल्दी मालूम चल जाएगा, कोचिंग वाले आपको सब बता देंगे कैसे क्या पढ़ना है। कोचिंग सिर्फ एक गाइडलाइन और सिर्फ आपका एक साथी है आपको हाथ पकड़ने के लिए। आपको ऐसे एकदम से वो खींच के और बैठा के और सीजीपीएससी प्री पास नहीं करा देगा, मेंस पास नहीं करा देगा। कोचिंग आपको सिर्फ एक पगडंडी देगा, वो हाथ पकड़ के लेके जाना, चलना सिखाएगा आपको। चलना खुद से है आपको, नहीं तो इतने सारे कोचिंग है, इतने हज़ार बच्चे रहते हैं, फटाफट सब कोचिंग वाले बच्चे जो 1-1.5 साल से कोचिंग कर रहे हैं प्री का मेंस का, वो नहीं निकल जाते। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ सेल्फ स्टडी वाले भी निकलते हैं, कुछ तो अनबिलीवेबल रहते हैं, गांव से पढ़े हैं उन लोग निकलते हैं। कोई भी सीजीपीएससी पास कर लेता है।
मतलब आदमी सोच नहीं सकता, ऐसे लोग भी CGPSC पास कर लेते हैं। बाद में सुनोगे अरे उनका निकल गया मेरा नहीं निकला, अरे ऐसा कैसे हुआ ऐसे। तो फिर आपका, अगर आप सच्चे मन से पढ़ रहे हैं, सब चीज़ ध्यान दे के पढ़ रहे हैं, तो आपका भी निकलेगा। दोस्तों आज मैंने जो भी डिस्कस किया, जहाँ तक भी मेरा मन हुआ, बिना स्क्रिप्टेड था ये जो भी मैंने बोला है। तो आगे का भाग मैं अगले पार्ट में ज़रूर रखूँगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, अगर ये मेरा मन की बात, आत्मा अंतरात्मा की बात, तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं आगे पार्ट बनाने का सोचूंगा इसके आगे। और कहीं भी कुछ अगर किसी को गलत लगा होगा मेरी मन की बात या कुछ भी, तो क्षमा कीजिएगा।